नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने जो डीटीएच के ऊपर एलएनबी लगी होती है उसका कैसे पता करें कि ये खराब है या सही है। कई बार आपने देखा होगा अपने टीवी के अंदर नो सिग्नल देखने को मिल जाता है, जबकि बारिश का मौसम भी नहीं होता, बिल्कुल साफ मौसम होता है और डिश हिलती भी नहीं है, फिर भी अपनी डिश के अंदर नो सिग्नल आ जाता है। तो उसका क्या कारण होता है? क्या एलएनबी खराब हो गई या फिर उसको हम चेंज करें या फिर उसमें हम क्या करें जबकि वो अपने घर के ऊपर ही ठीक हो जाए। तो उस कंडीशन में अगर दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देख लिया पूरा अच्छे से, आपके पास भी डिश लगी हुई है, क्योंकि देखिए हर घर में डिश एंटीना लगी हुई है, चाहे फ्री वाली हो या फिर पेड वाली हो, तो सभी के कभी ना कभी ये समस्या आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो उस टाइम आपको ये अगर वीडियो देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आपको जो मैकेनिक बुला के उसको ठीक करवाना पड़ेगा। तो वो जो मैकेनिक के पैसे लगेंगे आपको, बिल्कुल वो पैसे आपके बच जाएंगे। तो आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा और जितने कई हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं अपनी वीडियो देख के कुछ सीख रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, तो उनको भी ये फ़ायदा होने वाला है कि एलएनबी को हम कैसे अपने घर के ऊपर चेक करें, जिससे हम को ये पता चल जाए कि ये एलएनबी रियल में ख़राब है या फिर हमें नई लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने की कोशिश करेंगे, कुछ मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर आपको जानकारियां पसंद आए तो अपने चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और जितने भी हमारे व्यूवर्स पहली बार अपने चैनल के ऊपर आए हैं, सभी से एक ही विनती रहने वाली है कि अपने चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भेजें। और दोस्तों आप सभी को पता ही है कि आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल टेक सुरेश डीटीएच के ऊपर बहुत जल्दी ही 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। तो जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे होते हैं, उस वीडियो में हम उसी दिन आपको एक ही वीडियो के अंदर 10 सेटो बॉक्स आरबी के फ्री गिफ्ट के रूप में देंगे, जो कि हमने पहले अपने 5,000 सब्सक्राइबर हुए थे। तो दोस्तों ऐसा ना सोचें, इस वीडियो में भी आपको हम एक आरबी का सेटो बॉक्स बिल्कुल फ्री गिफ्ट के रूप में देंगे, जो कि हम पीछे देते आ रहे हैं। और पिछली वीडियो में किस भाई को मिला है उस भाई का नाम भी अनाउंसमेंट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और पूरी वीडियो देखिए, जिससे आपको भी कुछ फायदा हो जाएगा। अगर आपके घर में भी फ्री वाली डिश भी लगी है तो उसके अंदर भी कभी ना कभी ये समस्या आए, तो उस दिन आपको ये मेरी बातें याद जरूर आएंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आज हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे पता करें कि हमारी डीटीएच की एलएनबी खराब है या सही है, क्योंकि कई बार नो सिग्नल आ जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, जबकि मौसम भी सही है, कोई बादल भी नहीं है, डिश भी नहीं हिल रही, तो उस कंडीशन में इसके अंदर क्या दिक्कत आ गई। तो सबसे पहले मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा, देखिए अपने टीवी के ऊपर जो हमारे पीछे अपने सेट टॉप बॉक्स के पीछे डिश का वायर लगता है, तो उसके आगे एक कनेक्टर होता है। तो सबसे पहले तो अपने कनेक्टर को चेक कर ले, क्योंकि उसी के द्वारा एलएनबी के अंदर जो कि अपना करंट फ्लो होके जाता है, तो उसी के द्वारा जाता है। और वो बहुत बार कई बार हमें देखने को मिलता है कि वो लूज हो जाता है, तो उसके अंदर जो वायर होते हैं बहुत पतले पतले होते हैं, वो उसके अंदर पूरा करंट फ्लो नहीं होता। तो उस वजह से भी आपको कभी ना कभी एलएनबी का पावर ज़्यादा या कम या फिर बीच के अंदर आपने देखा होगा कई बार फ्लैक्चुएट होते हैं सिग्नल, तो वो उसी का कारण है, एलएनबी का नहीं है वो। क्योंकि अगर वो कनेक्टर कई दिन का हो गया और वो वायर कई दिन के हो गए, सूख जाने के कारण उसके अंदर पूरा करंट नहीं जाता, इसलिए वो कई बार नो सिग्नल वहाँ से भी हो जाता है, जबकि एलएनबी अपनी सही हो। फिर उसके बाद में हमने ये कनेक्टर चेक कर लिया, आपने देखा होगा कि इसमें रेंज आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो इस तरह से आपने भी कई बार देखा होगा, जब आप कोई डिश सेटिंग करने की कोशिश करते हो तो एलएनबी एक बार अपनी पावर आगे जाती है, एक बार नीचे वापिस आ जाती है, एक बार आगे जाती है, एक बार पीछे आ जाती है। तो इसका कारण भी यही है कि आपका कनेक्टर सही नहीं है। दो कनेक्टर लगते हैं, एक ऊपर लगता है डिस्क के और एक अपने सेट टॉप बॉक्स के पीछे लगता है। तो सबसे पहले ये 5-5 रुपए के आते हैं, सबसे पहले तो इनको चेंज कर दे, क्योंकि बारिश का मौसम होता है एक बार साल में, तो उस टाइम भी नमी जाने के कारण इसके अंदर कई बार जंग आ जाता है सफेद रंग का। आपने खोल के देख लेना अपनी डिस्क के ऊपर, तो उसके अंदर आपको सफेद रंग का जंग देखने को मिलेगा, और वो जंग आने के कारण वहां भी आपको नो सिग्नल की समस्या देखने को मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपना ये दोनों कनेक्टर चेंज करने हैं, जब भी आपकी डिश एंटीना के अंदर कभी भी नो सिग्नल आए। फिर अगर आपने दोनों कनेक्टर सही से लगा दिए, चेक भी कर लिए सही है, फिर भी एलएनबी के अंदर आपको जो ये वीडियो दिखाई दे रही है इस तरह से हो रहा है, सिग्नल आ रहे हैं और सिग्नल जा रहे हैं, तो इनका क्या कारण है? जैसे रुक नहीं रहे, कई बार आपने देखा होगा कि सिग्नल एक जगह नहीं रुक पाते, तो उनका क्या कारण होता है? तो दोस्तों उसका कारण ये होता है कि जो आपका वायर आपने लगा रखा है अपने सेटो बॉक्स से लेकर के और डिश एंटीना तक, तो वो आपका वायर कम से कम 1.5 या 2 साल पुराना हो चुका है, कन्फर्म है ये बात। क्योंकि अगर एक जगह
मैं आपको एक वीडियो और दिखाना चाहूँगा। अगर आपका ऊपर वाली इसमें अपने सेट टॉप बॉक्स का इन्फो का बटन दबाओगे तो आपको 2 लाइनें देखने को मिलेगी। मैं आपको आसान भाषा में, अपनी साधारण भाषा में बताता हूँ। इंग्लिश के अंदर हम बात नहीं करेंगे। स्ट्रेंथ और क्वालिटी इनको छोड़ो आप, आपको मैं अपनी साधारण भाषा में बताऊंगा। आपको 2 लाइनें देखने को मिलेंगी, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, जिसको हम अपनी साधारण भाषा में बोलते हैं। तो ऊपर वाली लाइन होती है, वो होती है अपने सेट टॉप बॉक्स से जो ऊपर वायर गया है उसको बताती है वो। और जो नीचे वाली लाइन होती है वो आपको सिग्नल बताती है अपनी डिश का। और अगर आपको एक जगह से सिग्नल अप डाउन हो रहे हैं, एक बार आगे जा रहे हैं एक बार पीछे जा रहे हैं, तो आपका 100% ये वायर 2 साल पुराना हो चुका है। तो ऐसा अगर आपको देखने को मिलता है तो सबसे पहले अपने वायर को चेंज कर ले। कनेक्टर चेंज कर लिए, वायर चेंज कर लिए। अब फिर हमें अपनी एलएनबी को देखना है। अगर सही से चल जाती है, नहीं चलती है फिर भी, तो उसके लिए भी मैं आपको एक इलाज बताता हूँ। तो ये तो था अपना साधारण काम, जो कि नॉर्मल आप खुद अपने घर के ऊपर कर सकते हो। इसमें कोई टेक्नीशियन बुलाने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल काम होता है, मात्र 10 रुपये का खर्चा होगा। तो ये आपने दोनों काम कर लिए तो 99% तो आपकी समस्या यहीं खत्म हो जाएगी। क्योंकि जल्दी सी एलएनबियाँ खराब नहीं होती है। जो अच्छी अगर आपने एलएनबी ले ली ना एक बार, तो वो जल्दी से खराब नहीं होती। क्योंकि आजकल तो वाटर प्रूफ भी एलएनबी आ रही है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपने कोई पहले की या कोई लोकल या कोई बिल्कुल लोकल एलएनबी लगा रखी है, तो हो सकता है उसके अंदर पानी जाने से या फिर आगे का कैप टूटने से इस तरह से तो ये खराब हो गई। और इसके अंदर कुछ आप देख लेना कि यहाँ इसमें आपको 2 कांटे दिखाई देते हैं, जिसको सेंसर भी बोलते हैं। एक होता है वर्टिकल का, एक होता है हॉरिजॉन्टल का, क्योंकि ये दोनों सिग्नल एक ही साइड लेती है। तो इसके अंदर तो कुछ गया नहीं हुआ है, ये भी आप एक बार चेक कर लेंगे। ये जल्दी से इसका आगे का कवर अगर खराब हो जाता है तो इसके अंदर कीड़े मकोड़े वगैरह वगैरह जाके और ये सिग्नल को जाम कर देते हैं। तो इस वजह से भी नो सिग्नल हो जाता है। तो ये कंडीशन देख ले। अगर आगे से खुला है, इसके अंदर कुछ गया तो नहीं है, या फिर इसके अंदर पानी जाके कुछ जंग तो नहीं लगा है। क्योंकि जंग लगने से, पानी जाने से आपस में दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, तो भी आपका नो सिग्नल दिखाएगा आपका टीवी। फिर आपको यहाँ से कनेक्टर देखना है। इसके बाहर क्या आप देखना कि सफ़ेद रंग का जंग देखने को मिलेगा, तो इसको अच्छे से साफ कर दे, पेट्रोल से कर दे। फिर आपको दोबारा से कनेक्शन करने, तो 100% आपका टीवी चल जाएगा। फिर भी नहीं चलता है तो हम एलएनबी को कैसे पता करें कि ये बिल्कुल एलएनबी खराब हो चुकी है, हम तो चेंज करनी ही होगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ अपने एक उपकरण की मदद कर लेनी होगी। तो उसका नाम होता है डीबी मीटर। अगर आपके पास है या किसी भाई से आप एक बार ले लीजिए, तो उसके द्वारा भी आप इसको चेक कर सकते हो। जो कि मैंने पहले आपको अपने सेट टॉप बॉक्स के ऊपर करके दिखाया, जो कि आपके पास ही होगा। 100% तो आपकी समस्या वहीं हल हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो मैं उसके बाद की बात करता हूँ। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि एलएनबी कैसे हम चेक कर सकते हैं अपने घर के ऊपर। तो जैसे देख रहे होगे दोस्तों, मेरे पास ये अपना सॉलिड का सेट टॉप बॉक्स है। इसके साथ मैंने अपना डिश का वायर लगा रखा है, और मेरे पास ये अपना डीबी मीटर भी है। तो इस तरह से आपको एक मीटर लेना होगा। तो दोस्तों इसको हम जब चेक करेंगे तो इसमें आपको बीप की साउंड, आवाज़ देखने को मिलेगी। तो इसको आप एक बार इग्नोर करें, और इसको आप समझने की भी कोशिश करें कि ये बीप से ही हमें चेक करना होता है। क्योंकि इसकी जो आवाज़ होती है उसी से हम इसको चेक करेंगे। तो इसके लिए हमें अपना डीबी मीटर लेना है और एक वायर अलग से और लेना है, जो कि इसके साथ कनेक्ट होगा कुछ इस तरह से। तो हमने एक वायर यहाँ लगा लिया, इसका कनेक्शन कर दिया इसमें। अब सबसे पहले हम लेते हैं एक जो कि वर्किंग कंडीशन की एलएनबी, नई एलएनबी लेते हैं, उसको हम चेक करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कोई खराब एलएनबी। फिर आपको ये भी बताएंगे कि आपकी जो डिश के एंटीना के ऊपर लगी है वो एलएनबी भी, और जैसे ये एलएनबी भी। तो हमें 2 एलएनबी लेते हैं सबसे पहले। देखिए ये हमने एक नई एलएनबी ली है, और इसको हम चेक करेंगे कि नई एलएनबी कैसी होती है। और अगर आपकी एलएनबी खराब है तो उसके अंदर आपको कैसे चेक करना, कैसे पता चले कि हमारी एलएनबी रियल में खराब है, हमें चेंज करना ही होगा। कि कहीं आपका जो आपने टेक्नीशियन बुला रखा है वो आपको वैसे ही पैसे तो नहीं ले रहा। तो हम कन्फर्म करेंगे कि अपनी एलएनबी रियल में हकीकत में खराब है, तो हमें बदलनी ही पड़ेगी। तो हम एक सही एलएनबी को इसमें कनेक्ट करते हैं, और आपको हम दिखाते हैं कि इसको हम चेक कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे इसको हमने कनेक्ट कर लिया तो इसके अंदर बीप की साउंड की आवाज़ आ गई। अब सबसे पहले इसको हम, जैसे आपको ये सुई दिखाई दे रही है मीटर की, तो इसको हम एक बार डाउन करेंगे। सेंटर में आ गया अपना है। अब आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल सुई सेंटर के अंदर है।
अब जैसे हम डिस्क के सामने इसके लगा रखी है अपनी LNB और सिग्नल लाएंगे या मिलाएंगे, कोशिश करेंगे अप डाउन, तो इसके अंदर आपको सुई हिलती हुई दिखाई देगी अगर आपकी LNB सही है। तो यहाँ हमारे पास डिश एंटीना है नहीं, तो मैं आपको उसके लिए एक अलग से तरीका दिखाता हूँ। तो इसके आगे जब हम हाथ करेंगे तो मतलब इसके अंदर सिग्नल आते हैं जैसे, तो इसके आगे जब हम हाथ करेंगे तो आप देखना इसकी आवाज़ चेंज हो जाएगी। ये देखना इस तरह से, तो इसकी आवाज़ चेंज हो रही है। तो मैं कहने का मतलब ये LNB हमारी सही है। अगर कुछ भी इसके अंदर हरकत हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, तो ये LNB बिल्कुल हमारी सही है। अगर कुछ भी नहीं होगा तो LNB खराब है फिर। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपके पास इस तरह का कोई मीटर है तो उससे भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि ये मीटर तो ज़्यादातर आपको टेक्नीशियन के पास ही देखने को मिलेगा। तो उनसे आप एक बार ले लें तो उसको आप बिल्कुल खुद चेक कर सकते हो इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए, तो ये हमने चेक कर लिया। अब हम एक ख़राब LNB देखते हैं। तो मेरे पास एक ख़राब LNB है, हम वो भी चेक करते हैं, तो आपको भी उसमें अंदाज़ा लग जाएगा कि ये ख़राब है या नहीं है। तो अब इसके हम जैसे यहाँ इसमें सुई रखी है वहीं रखेंगे, हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, इसमें कम ज़्यादा नहीं करेंगे, ये हमें एक जगह करना होता है। तो दूसरी LNB के अंदर देखते हैं कितना फ़र्क हमें देखने को मिलता है। और ये LNB के डिब्बी के ऊपर भी बात होती है, कुछ में ज़्यादा पावर होती है, कुछ में कम होती है। तो इसमें थोड़ी सी कम पावर है क्योंकि ये थोड़ी सी लोकल कंपनी की है, तो इसलिए इसमें कम आ रही है। अब जैसे हमारे पास एक LNB और है और ये बिल्कुल ख़राब है, हमने चेंज करी थी कोई डिश से, तो वो हम चेक करके दिखाते हैं कि इसके अंदर आपको कितना मूवमेंट देखने को मिलता है। तो इसको भी हम अपना मीटर है, इसको हमने कुछ नहीं छेड़ा है, सीधा हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, इसको हमने डायरेक्ट LNB से कनेक्ट कर लिया। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर कोई बीप की साउंड हमें देखने को नहीं मिली। ये देखिए, और बिल्कुल ये LNB अपने 0 के ऊपर है, कोई इसके अंदर हलचल नहीं हुई। तो मतलब ये LNB अपनी डेड है। अगर इस कंडीशन में आपको मीटर दिखाता है तो ये समझ लेना आपकी LNB बिल्कुल ख़राब है। अब मैं दोस्तों एक आपको सबसे पावरफुल LNB जो कि अभी आ रही है अपने मार्केट में, मैं वो दिखाता हूँ। तो अपनी मीटर भी वही हमने सेट कर रखा है, कुछ नहीं हमने छेड़ा। मैंने आपको एक LNB जो वर्किंग कंडीशन है वो चला के दिखाई है, और एक अपनी ये डेड कंडीशन की है वो चला के दिखाई है। अब मैं आपको एक जो अपनी आटा की ओरिजिनल आती है LNB, मैं आपको वो टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो इसमें हमने देखी कुछ नहीं छेड़ा, वही अपना मीटर है, सेट है। अभी हम लेते हैं अपनी ये वाली LNB, जो मैं अपने बार बार अपने भाइयों को, सब्सक्राइबर भाइयों को बताता हूँ कि ये LNB लगाइए, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। ये प्योर वाटर प्रूफ होती है, एक बार आपने लगा लिया तो कभी आपको LNB चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये हालत भी नहीं होगी LNB की, क्योंकि इसके अंदर आपको जोड़ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, एक जोड़ है, तो इसके अंदर पानी जाने का खतरा रहता है, और पानी जाने से ही ये LNB खराब हुई है। अब हम अपनी आटा की LNB देखते हैं कि इसके अंदर क्या फ़र्क है और ये इतनी पॉपुलर क्यों है। तो सबसे पहले हम ये इसकी यही बात करेंगे कि देखिए, इसके अंदर आपको कोई जोड़ दिखाई दे रहा है कहीं से? अगर कोई इसमें जोड़ होगा ही नहीं तो पानी कैसे जाएगा, आपको पता ही है। अब इसको हम आगे का अगर देखें कैप, तो देखिए जो नॉर्मल LNB होती है, जैसे ये थी अपनी, तो इसका कैप था जो कि धूप में ख़राब हो गया, इसका कैप था धूप में ख़राब होगी गिर ही गया। तो इसका कैप देखिए कितना मजबूत है। ये देखिए, ये ना तो जल्दी से सूखता, ना खराब होगा, ना कभी जल्दी से इसके अंदर पानी जाएगा। तो दोस्तों अब इसको हम कनेक्ट करते हैं इसके अंदर आपके बिल्कुल सामने, और इसमें देखते हैं कितना सिग्नल दिखाती है हमें। तो देखिए दोस्तों, ये हमने इसको कनेक्ट कर लिया। अब इसको हम चेक करके देखते हैं। तो जैसे इसके आगे हाथ करेंगे तो बिल्कुल इसके अंदर मूवमेंट हो रहा है, और अच्छा खासा मूवमेंट हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, आपको सुनाई दे रही होगी इसकी आवाज़, बीप की चेंज हो रही है ना। ये होता है जो असली, जो हमें, क्योंकि इसके सिग्नल को हमें बीप से इसको डिकोड करना होता है, इसके बीप की साउंड से हमें इसको पकड़ना होता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा जो बीपी नापते हैं ना, उसी तरह से। तो इस बीपी, इसका बीपी हम नापने का यही तरीका है
इसको हम ऐसे चेक करते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर सिग्नल का मतलब सिग्नल पकड़ने की जो कोशिश हो रही है, लेकिन यहाँ कोई डिस एंटीना नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से अपने घर के ऊपर LNB को चेक कर सकते हो। इसको हम एक बार बंद कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास DB मीटर नहीं है तो एक बार किसी का ले लीजिए, तो उससे आप चेक भी कर लोगे। और अगर आपने मैंने पहले बताया उस तरह से आप अगर चेक करना चाहते हो तो उस तरह से भी आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आपको कन्फर्म ये पता चल जाएगा कि अपनी LNB के अंदर दिक्कत है या फिर आपको कोई कनेक्टर के अंदर समस्या है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपने अच्छे से देख ली होगी, और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो दोस्तों अब ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने पिछली वीडियो का जो भाग्यशाली सब्सक्राइबर भाई है, किसको RB का सेट टॉप बॉक्स मिला है, उस भाई का नाम अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों इन भाई का नाम है, जो कि आपको एक कमेंट दिखाई दे रहा है, नटवर सिंह। तो नटवर सिंह भाई को ये सेट टॉप बॉक्स मिला है। इनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, और हमारे चैनल की तरफ से इनको दिया जा रहा है अपना RB का फुल 4K सेट टॉप बॉक्स HEVC 10 बिट वाला फ्री गिफ्ट के रूप में। तो नटवर भाई आपको अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हमारे दिए गए नंबर के ऊपर आप अपना एड्रेस भेज दें, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपका सेट टॉप बॉक्स आपके घर पहुंचा दें। और दोस्तों सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि हम जो सेट टॉप बॉक्स आपको गिफ्ट के रूप में देते हैं, इसका भेजने का चार्ज आपको देना होगा। इस सेट टॉप बॉक्स का हम कोई भी आपसे पैसा नहीं लेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने अच्छे से वीडियो देख लिया होगा और अच्छे से समझ में लिया होगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे जितने भी नए सब्सक्राइबर भाई हैं उनको ये पता नहीं कि ये सेट टॉप बॉक्स लेने के लिए फ्री के अंदर हमें क्या करना होता है। तो दोस्तों अपना सिंपल सा काम है कि हम हर वीडियो के अंदर एक सेट टॉप बॉक्स फ्री गिफ्ट के रूप में देते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, न हमारी कोई कंडीशन, न कोई ऐसी कोई कंडीशन हम आपको कुछ अलग से करवाते। सिर्फ अपने चैनल के ऊपर आना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है। और आपको जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर हमें व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट भेजना है, जिससे हम अपने सिस्टम के अंदर देखेंगे आपका कमेंट आता है, आपका वेरीफाई हम करेंगे उसको स्क्रीनशॉट को। तो अगर आपका नाम आता है तो आपको भी दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हम पुराने भाइयों को देंगे या फिर नए भाइयों को देंगे, क्योंकि हमारे सभी सब्सक्राइबर एक समान हैं। तो ये सभी सब्सक्राइबर भाइयों का ही अपना चैनल है। तो इसलिए दोस्तों अगला नंबर आपका भी हो सकता है, चाहे आप आज सब्सक्राइब किया हो चाहे आप पहले किया हो। तो दोस्तों ऐसी बात भी नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने अच्छे से वीडियो देख लिया होगा और ये LNB के बारे में भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो दोस्तों आप अगर आपके घर में ये LNB की समस्या है अपने DTH के ऊपर, तो आइए एक बार ज़रूर से चेक कर लें, जो कि मैंने आपको बताया इस तरह से। तो हो सकता है आपकी भी समस्याएं ठीक हो जाएं और आपको भी कोई टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं पड़े, और ये काम आप अपने घर के ऊपर खुद ही कर लो। तो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए एक और वीडियो लेके आएंगे अच्छी सी। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।